जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं आप लोगों से शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी गुरु जी की आज्ञा से। यूँ तो बहुत से सत्संग होते रहते हैं। मैंने पिछले सत्संग में भी आप लोगों को बताया था। ये शुक्राना सत्संग मैंने पता नहीं कितनी बार किया, मुझे नहीं पता। वैसे भी गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना गिनना क्या, जब गुरु जी की कृपा गिनने में नहीं है तो शुक्राने हम क्यों गिन गिन करके अपना सत्संग शेयर करते हैं कि ये मेरा सत्संग 1 है, ये 2 है, ये 3 है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये शुक्राना गुरु जी हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं। हमें अपनी प्यारी संगत बनाया उन्होंने, हम पर अपनी कृपा दृष्टि दे रहे हैं। ये इसका क्या हम अपने मुंह से बोलकर शुक्राना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु जी की कृपा दृष्टि अनंत है और हम उनके एक बूंद के बराबर भी नहीं हैं। मैं उनकी प्यारी बेटी हूँ। मेरे हिसाब से गुरु जी हमेशा अपनी मेहर नज़र अपनी संगत पर रखते हैं, मुझ पर रखते हैं, मेरे परिवार पर रखते हैं। अगर कोई गलती हो गई हो, अगर गलती हो जाए मेरे सत्संग कहने में या किसी को कुछ ठेस पहुँचे, गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैंने पहले सत्संग में भी बताया था, जो मैंने इससे पहले शेयर किया था, कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरे घर में हस्बैंड की जॉब को लेकर के। तो मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी कुछ कर दो, प्लीज़ कुछ कर दो। और मैंने बताया था कि थोड़ा सा टेम्परेरी हुआ भी था, बट उससे बेटर तो अब गुरुजी ने बहुत अच्छी कर दी है और अब वो चल भी रही है अच्छे से। गुरुजी की कृपा दृष्टि, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, गुरुपा का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो मेरे हस्बैंड की जॉब भी अब सही हो गई है और मैंने गुरुपा से बोला था कि गुरुपा प्लीज़, अब सत्संग के लिए मैंने बोला था कि जॉब अगर हो जाती है तो मैं सत्संग करवाऊँगी। तो मैं सत्संग के बारे में आपको बताती हूँ। सत्संग तो मेरा पता नहीं क्या ही कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। एक्चुअली गुरुपा का जब बर्थडे था 7 जुलाई, तो मैंने सोचा था कि मैं उस दिन करूँगी सत्संग। तो जो हमारी संगत फ्रेंड्स हैं 2-3, तो मैंने सोचा मैं उनको बुला लूँगी घर पे, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि कैसे किया जाता है। तो मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा देख लेना मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है कैसे क्या किया जाता है। मैं कोशिश करूँगी, करना आपने है, कोशिश मुझे करनी है, करना आपने है। तो बर्थडे वाले दिन गुरुपा ने चीज़ें दिखाई मुझे कि मतलब मैंने जब अमृत वेला, एक्चुअली मैं सुबह, गुरुपा मुझे सुबह 4 बजे उठा देते हैं अमृत वेला के लिए, तो मैं सुबह 4 बजे अमृत वेला करती हूँ। तो गुरुपा ने मुझे उठाया, मैंने अमृत वेला की, तो गुरुपा ने एक मुझे दिखाया कि हाँ ऐसे चौकी बना करके, ऐसे गुरुपा के सामने उनका केक रख के ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा ठीक है ऐसे कर लेंगे। उसके बाद से फिर जब मैंने अपनी जो मेरी संगत फ्रेंड हैं उनको कॉल किया कि शाम में गुरुपा का बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे और थोड़ा छोटा सा सत्संग करेंगे, तो आ जाना। तो उन्होंने मुझसे ये बोला तो कि एक काम करते हैं कि अभी तो 1-2 लोग ही इकट्ठा हो पाएंगे, अगर सत्संग कर रहे हैं तो गुरुपा का परिवार पूरा होना चाहिए। तो अगर हम स्कूल के पीरियड पे, एक्चुअली मैं टीचर हूँ ना, तो स्कूल के टाइम पे अगर कर लेते हैं स्कूल वाले दिन, तो जितना भी हमारा स्कूल में गुरुजी का परिवार है वो सारी संगत आ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो गुरुजी ही बोल रहे हैं, गुरुजी का संदेश है मेरे लिए। मुझे ऐसे अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि बात तो सही कह रही हो कि अभी संडे है और कल तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि जाके तुरंत तैयारी कैसे हो पाएगी। एक काम करते हैं कि वीरवार भी यानी थर्सडे भी गुरुजी का दिन होता है, हम उस दिन कर लेते हैं। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, वीरवार को ही करते हैं। फिर उस दिन शाम को क्या हुआ, बर्थडे वाले दिन मैंने केक मंगाया बैलून वगैरह से, गुरुजी का 1 घंटे का प्लेलिस्ट चलाई, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कैसे क्या किया जाता है। तो मैंने प्लेलिस्ट चलाई और नीचे जो वो भी मानते हैं थोड़ा सा बच्चे, जो हमारे नीचे बिल्डिंग में रहते हैं, हमारे जो मकान मालिक के बच्चे हैं, वो लोग आ गए। उसके बाद 1 घंटे के आसपास की प्लेलिस्ट थी वो पूरी की। उसके बाद फिर केक कटिंग की और सारी चीज़ें सेलिब्रेट किया। फिर थर्सडे
जिस दिन हमें सत्संग करना था उसके 1-2 दिन पहले मैंने टीचरों को बोल दिया, संगत को बोल दिया कि हाँ ऐसा ऐसा है, हमारे यहाँ बर्थडे वो गुरुजी का सत्संग करना है मुझे, तो कर लेते हैं। तो उसने मुझसे बोला था, जो जिससे मेरी बात हुई थी, जिसने मुझसे संगत ने बोला था कि थर्सडे को करने के लिए, तो उसने मुझसे बोला कि ब्लेसिंग्स देख लेना, अगर मिल जाए तो ब्लेसिंग्स मंगा लेना बांटने के लिए। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर डॉली आंटी को मैंने कॉल किया। डॉली आंटी बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। पहली बात तो मेरा हर सत्संग शेयर करती हैं, दूसरी चीज़ कभी भी कुछ भी पूछ लो तुरंत आंसर करती हैं, और मैं अगर कॉल भी कर दूं तो भी वो आंसर तुरंत करेंगी मुझे। मीन्स हर एक तरीके से वो हेल्पफुल होती हैं। मैंने फिर उनको शायद ट्यूसडे वाले दिन कॉल किया। मैंने डॉली आंटी से बोला, आंटी मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए संगत में बांटने के लिए, क्या पॉसिबल हो सकता है नेक्स्ट डे आप करवा दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे ही ब्लेसिंग्स सेंड करा दी, कुरियर करा दी। उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे क्या किया जाता है सारी चीज़ें। तो डॉली आंटी ने बहुत प्यार से सारी चीज़ें मुझे बताई कि सत्संग कैसे किया जाता है, कैसे प्लेलिस्ट है, कैसे उनका वेलकम बैंड किया जाता है, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। उसके बाद फिर मैंने सारी तैयारी की, मतलब सारी चीज़ें अरेंज की और तैयारी की कि नेक्स्ट डे हम सत्संग करेंगे। अब हुई रात में भी डॉली आंटी से मैंने कहा, डॉली आंटी आप मुझे प्लेलिस्ट जो भी बेस्ट हो वो मुझे आप सेंड कर दो प्लीज़, तो मैं वही प्लेलिस्ट जो है वो चला लूँगी। तो डॉली आंटी ने मुझे बताया कि पहले बैंड से उनका वेलकम बैंड बजाते हैं ताकि वो उनका स्वागत करें, उसके बाद सारी चीज़ें प्लेलिस्ट होती है। फिर उन्होंने बताया कि वो चोला वगैरह होता है तो उसको उनका सिंहासन बनाया जाता है। मैंने कहा चोला? तो कह रही हाँ चोला के बिना तो नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, मैंने तो सोचा था ऐसे थोड़ा सा चौकी टाइप की वो करके और गुरुजी का वो बना देंगे, गुरुजी का स्वरूप रख के सत्संग करने। कह रहे नहीं, ये माता की चौकी थोड़ी ना है, गुरुजी की चौकी, मतलब गुरुजी का सत्संग है, तो चोला के बिना तो नहीं हो सकता। उस टाइम 10 बजे के आसपास की बात है। मैंने कहा इस टाइम मैं चोला कैसे अरेंज कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी बोला कि हाँ मैं अरेंज करवा देती हूँ, आपका घर कहाँ पर? मैंने कहा साउथ दिल्ली में। कहते नहीं, वो तो नॉर्थ दिल्ली में जो 2-3 लोग हैं वो जो सेवा करते हैं तो आप जा सकते हो। मैंने कहा इतनी रात में कैसे जा सकते हैं? मेरा माइंड तो भाई इधर उधर होने लगा। मैंने तो गुरुपा से वैसे भी बोल रखा था, गुरुपा आपने ही सब अरेंज कराना है सब कुछ, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ, मैं कैसे करूँगी? तो उन्होंने कहा कि आप देखिए आपके आसपास कोई संगत हो। मैंने कहा यहाँ तो कोई संगत नहीं किसी की, मैं कभी किसी के सत्संग में भी नहीं गई कि आसपास में जानती हूँ कि किसी ने सत्संग भी कराया हो। मेरा दिमाग खराब हो रहा। मैंने तो आप क्या करेंगे गुरुपा, अगर उसके बिना नहीं हो सकता सत्संग तो फिर मैं कैसे मैनेज करूं? मैं किसी को जानती नहीं हूँ। गुरुपा प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ कुछ करो कुछ। अब मैं क्या करूं? मेरे तो दिमाग से बिल्कुल चीज़ें हिलने लगी कि अब क्या। मैंने तो सत्संग के लिए भी बोल दिया, सबको बोल भी दिया कि हाँ आना है, और उसके बिना अगर नहीं होगा तो फिर कैसे हो सकता है? अब गुरुपा से मैं 10:30 हो रहा है, मैं गुरुपा से बोल रही हूँ गुरुपा प्लीज़ कुछ अरेंज करो, प्लीज़ कुछ अरेंज करो गुरुपा। अचानक से मेरे माइंड में आया कि मैं 2 साल पहले एक बच्ची को पढ़ाती थी, हर्षिता नाम है उसका, मैं उसकी क्लास टीचर थी, और फर्स्ट टाइम मैंने उसके पापा के स्टेटस में जो नंबर सेव था मेरे पास, उसके पापा गुरुपा के स्टेटस लगाते थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम उन्हीं के उस पर देखा था। मुझे अचानक से याद आया, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा कॉल करते हैं। हर्षिता के पापा को मैंने कॉल की तो उन्होंने बोला कि इतनी रात में कैसे हो सकता है, आप एक काम करो मैं बात करके देखता हूँ। उन्होंने बात की, फिर उन्होंने मुझसे कॉल की कि उन्होंने कहा कि एक काम करिए आप अभी जा सकते हो, मदनगिरी में है हमारे कज़िन, वो सेवा करते हैं। तो मैंने कहा इस टाइम 10:30 बजे कैसे जा सकते हैं? फिर उन्होंने फिर कहा कि अच्छा सुबह 6 बजे से पहले। फिर उन्होंने फ़ोन काटा, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा रुकिए मैं बात करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप सुबह 6 बजे के आसपास ले आएँ जा करके। मैंने कहा मैं कैसे, मेरे पास स्कूटी नहीं है, मैं कैसे जा सकती हूँ? हस्बैंड को भी मॉर्निंग में जॉब जाना है। तो फिर वो गुरुजी उनका भला करें, गुरुजी उन पर मेहर करें, उनका संगत का भला करें गुरुपा। उन्होंने सुबह 6 बजे के आसपास जाकर मदनगिरी से फिर वहाँ से चोला ला करके फिर अपनी बेटी के हाथों स्कूल भिजवाया।
गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। रात में 11:30 साढ़े 11 बजे तक ये सब चीज़ें चलती रहीं और मुझे ये था कि पता नहीं आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा, आ भी पाएगा कि नहीं। गुरुपा अब आपने ही सब कुछ करना है, सब कुछ आपने ही देखना है, कैसे भी करना है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं ये लोकल चीज़ें मैं अरेंज कर सकती हूँ, मैं आप जैसा करवाना चाहें वैसा कर सकती हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं कैसे करूँ। एक पुरानी संगत है, उनसे पूछा मैंने कि मुझे चोला चाहिए, अरेंज हो जाएगा? उन्होंने कहा कि हाँ वो ख़रीदना होगा, है कोई? तो मैंने कहा अभी इतना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या करें क्या नहीं करें। मैंने वैसे भी मैंने पूरी तरीके से सरेंडर कर रखा है गुरुपा के ऊपर, जो करना है। बस मेरी यही विनती रहती है उनसे कि अपनी रज़ा में राज़ी रखें गुरुपा, मुझे मेरे परिवार को अपनी रज़ा में राज़ी रखें, सदा हमारे अंग संग रहें। जो आपकी इच्छा हो वो हो, मुझे पता है जो आपकी इच्छा होगी वो हमारे भले के लिए ही होगी, बस और कुछ नहीं चाहिए। गुरुपा से मैंने ये बोल दिया, गुरुपा आपने जो करना है प्लीज़ आपने ही करना है, ये अरेंज कर सकती हूँ, बाकी आप चोला वगैरह आपने ही देखना है, कैसे क्या करना है, कैसा कौन आपका फेवरेट कलर है, क्या है, कैसे आएगा, वो आपने ही देखना है। फिर 11 बजे के आसपास उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं सुबह जा कर के ला कर के मैं हर्षी के हाथों भिजवा दूँगा स्कूल, बाकी मुझे जॉब जाना है, मैं जॉब चला जाऊँगा। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी एक माइंड में 1% था कि पता नहीं आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। फिर मैंने सोचा कि अब जो भी है जैसा भी है मैं तो करूँगी, अगर चोला नहीं है तो भी मैं चौकी लगा के करूँगी। अब गुरुपा जाने कैसे करवाना है कैसे नहीं करवाना है। भाई फिर मैं स्कूल पहुँची, जैसे ही स्कूल पहुँची मैं बैग रख के अपना उसकी क्लास में गई हर्षी की, और मैंने पूछा बेटा आप लाए हो? तो उसने कहा यस मैम। मैं इतनी खुश मैंने सारी चीज़ें देखी। उसमें गुरुजी का चोला था, उनकी रुमाल थी जिसे खाना उनका लंगर रखते हैं, बाकी उनकी जूतियाँ थीं, सब कुछ था। फिर उसके बाद फिर मेरे माइंड में आया, मैंने कहा मेरे पास चरण स्वरूप तो है नहीं, वो छोटा सा पॉकेट स्वरूप है, पॉकेट स्वरूप के पीछे चरण स्वरूप है, वो तो छोटा सा है, और चोला वगैरह पूरा चेयर में करेंगे तो वो तो बहुत बड़ा है, तो वो छोटा सा स्वरूप तो दिखेगा ही नहीं उसमें। तो मैंने कहा गुरुपा आप क्या करें। फिर मैंने उससे पूछा, हर्षिता के पापा को कॉल लगाया बट नहीं लगा उनका, क्योंकि वो बेसमेंट वगैरह में होते हैं। फिर उसके दादाजी को लगाया, दादाजी से बोला तो उन्होंने कहा देखते हैं अगर हो पाएगा तो कर देंगे। अब छुट्टी तक मैं तो पहले आ गई 1-2 संगत को लेकर के, और मैंने मैम से बोल रखा था कि मैम आप टीचर्स को आप बाद में भेज देना। तो गुरुजी ने जिसने बुलाना था गुरुजी ने उनको बुला लिया। उसके बाद फिर मैंने जो हमारी फ्रेंड संगत थी उनसे बोला, मैंने कहा अगर कोई बच्चा आता है ना वो लेकर के स्वरूप लेकर के तो आप लेके आ जाना। वो आ गई और स्वरूप नहीं आया, चरण स्वरूप नहीं आया। अब वो जब घर आ गए मैंने कहा लेके आए, तो करी नहीं वो तो आई नहीं हर्षिता लेकर के, तो हम आ गए, कोई नहीं था, सारा स्कूल खाली था। अब मैंने कहा आप बिना स्वरूप के चरण स्वरूप के जूतियाँ आप कैसे करेंगे। फिर माइंड में यही था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, गुरुजी जैसा चाहें। फिर फ़ोन आया स्कूल से, जो रिसेप्शनिस्ट थी उन्होंने कॉल किया मुझे, उन्होंने कहा कि कोई बच्चा आया हुआ है स्कूल का, कुछ सामान लेकर और मैम को देना है तो आप उनको दे दो। उसके बाद फिर उनका कॉल आया, कॉल आने के बाद कि कोई बच्चा आया हुआ है और कुछ लिए हुए है, सामान देना है आपको। तो मैंने कहा अच्छा आप उसको इधर साइड में भेज दें। नहीं वो तो कुछ नहीं जानती इधर की, इधर साइड में जहाँ आपका घर है वहाँ नहीं जानती। फिर मैंने अपनी दो फ्रेंड्स को भेजा, संगत को भेजा कि जाइए आप लेके आइए। देखा उसमें चरण स्वरूप थे। ओ माय गॉड गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं क्या ही बोलूँ, इतना अच्छा, मतलब इतना मुझे अच्छा फील हुआ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर सारी संगत आई और उन्होंने गुरुजी का सिंहासन तैयार किया, उनका सब कुछ सारी चीज़ें अरेंज की। उसके बाद फिर उनका हमने सत्संग वेलकम बैंड स्टार्ट किया। वेलकम बैंड स्टार्ट करते ही
फिर गुरुपा को जल प्रसादा, फिर उसके बाद चाय प्रसादा, समोसा प्रसादा, कड़ा प्रसादा, सारी चीज़ें वो की। उसके बाद गुरुपा से मैं मनी मन बोल रही थी, गुरुपा अपनी प्रेजेंस दिखा दो, मेरा सत्संग साकार कर दो गुरुपा, सब कुछ आपने ही अरेंज किया है, मुझे पता है ये आपका है, सब कुछ आपका है, आपने ही किया है, मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ एक बार मुझे अपना प्रेजेंस दिखा दो गुरुपा, प्लीज़ एक बार अपनी प्रेजेंस दिखा दो। फिर गुरुपा के चरण स्वरूप में हमें गुरुपा के दर्शन हुए। सब ने, सारी संगत ने गुरुपा के दर्शन किए। ओम दर्शन हुए, गुरुपा के दर्शन हुए फेस के। गुरुपा का जो सिंहासन था वो उनके चरण स्वरूप में पूरा दिख रहा था। फिर गुरुजी के चरण स्वरूप में हमें गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी के सिंहासन के दर्शन हुए। फिर सारा सत्संग समापन हुआ, हमने आरती की बहुत अच्छे से, फिर प्रसादा सबने खाया, फिर सब अपने अपने घर चले गए। हमारा सत्संग गुरुपा ने बहुत अच्छे से सारा सब कुछ अपनी प्रेजेंस में, अपने हाथों से सारा सब कुछ संपन्न कराया। जिस चीज़ की कमी हो रही थी, चोला की, चरण की, सब कुछ गुरुपा ने अरेंज कराया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है आपको शुक्राना करने के कि किन शब्दों से आपका शुक्राना करें, बट सच में गुरुपा बहुत अच्छे हो। सब कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी बात होती है, आप आगे से आगे हर चीज़ मैनेज कर लेते हो। उसके बाद फिर सब कुछ हुआ, फिर रात खाना ना खाया हम लोगों ने, लेटे। फिर ये था कि सुबह सारा अभी तुरंत मत उठाओ और दूसरे दिन अपना सारा सब कुछ उनका जिनका था उनका वापस करना था। फिर रात में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हर्षिता के पापा का कॉल आया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनको कुछ मैसेज आया है, उनके जिनके यहाँ से जो लाया था उनको कुछ कनेक्शन से मैसेज आया है कि जो सत्संग जिनके यहाँ हुआ है वो ज्योति और स्वरूप जो है वो उनको ब्लेस है। मैं बता नहीं पा रही हूँ मैं कितनी खुश थी। जैसे उन्होंने बताया कि वो जो चरण उनकी जूतियाँ हैं और उनका स्वरूप है और उनकी रुमाल वो मुझे गुरुपा ने मुझे ब्लेस की है। मतलब सीरियसली आई जस्ट कांट एक्सप्लेन दैट कि मैं कितनी खुश थी, कितनी खुश हूँ मैं कि जब मैंने ये सुना कि हाँ वो मुझे ब्लेस किया गया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो आपको ब्लेस किया गया और आप उसे वापस मत करना, उसे अपने पास ही रखना, और अगर आप कहीं सेवा के लिए देते भी हो तो वो फिर दे करके वापस ले लेना, क्योंकि वो आपको ब्लेस्ड है। मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद दूसरे दिन मैंने चोला जो है वो जिनका था उनको वापस किया और सारी संगत को जल प्रसादा, और जो प्रिंसिपल मैम को भी मैंने बुलाया था बट वो आ नहीं पाई थी, तो स्कूल में भी कुछ लोगों को प्रसाद वगैरह किया, ये सारी चीज़ें किया। और बस बाकी तो गुरुपा मेरे साथ है, मुझे पता है गुरुपा सारी चीज़ें। बस एक यही विनती है गुरुपा से कि मेरे पति के, मेरे बच्चे के सदा अंग संग रहना, सदा अपनी रजा में राजी रखना गुरुपा, सारी संगत का भला करना, सबकी प्रॉब्लम्स को दूर करना, और फिर से जल्दी से एक अच्छा सा सत्संग कराना। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सत्संग करके। जो बस ये है कि अभी मैंने अपने किराए के घर में सत्संग किया है गुरुपा, नेक्स्ट सत्संग मुझे मेरे घर में करवा देना। मैं जानती हूँ बहुत बड़ा है, मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ बट आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक पिता नहीं चाहता ना कि उसकी बेटी किराए में रहे। प्लीज़ गुरुपा इतना कर देना कि नेक्स्ट सत्संग जो है वो मैं अपने घर में करूँ, अपने घर में मैं झल्ली हूँ ना बट एक बेटी अपने पिता से तो बोल ही सकती है। तो गुरुपा बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी, बाकी सारी संगत का भला करना। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना। और मैं एक थैंक यू
डॉली आंटी को भी बोलना चाहूँगी कि डॉली आंटी ने मुझे बहुत हेल्प की है। बहुत बहुत शुक्राना डॉली आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आप डॉली आंटी को भी ब्लेस करो, डॉली आंटी पर भी अपनी मेहर रखना, क्योंकि जो भी कुछ क्यूरी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं डॉली आंटी से पूछ लेती हूँ और वो मुझे तुरंत आंसर करती हैं, मेरे सत्संग शेयर करती हैं। बाकी सारी संगत का भला करना। मैं इस टाइम गुरुपा के सामने बैठी हूँ, अपने गुरुपा के सामने बैठ कर ही सत्संग कर रही हूँ। जो वो बुलवा रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। ज़बान मेरी है बट शब्द उनके हैं, तो अगर कोई गलती है तो फिर भी मुझे क्षमा करना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुपा का शायद मैंने मंत्र जाप अभी नहीं किया तो गलती की क्षमा मांगती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि मुझे कई दिन से ऐसे मैसेज क्या ऐसे ही मेरे माइंड में चल रहा था मैं शिव पुराण वो करूँ सुनूँ, बट सुबह इतना मैं जैसा आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं टीचर हूँ, स्कूल जाती हूँ, तो सुबह इतना समय नहीं होता कि मैं सुबह अमृत वेला करती हूँ, उसके झाड़ू पोछा सारी चीज़ें काम वाम करना होता है तो इतना समय नहीं हो पाता। तो मैं क्या करती हूँ कि शिव पुराण मेरा सुनने का बहुत मन था, तो मैं सुबह काम जब करती हूँ अपना तो शिव पुराण जो है फ़ोन में चला लेती हूँ और वो मैं सुनती हूँ। तो शायद मेरा अब 37वां अध्याय ख़त्म हो चुका है, तो अब पता नहीं मुझे सही है या नहीं सही है। अगर नहीं सही होगा तो गुरुपा खुद है बता देंगे कि नहीं सही है, और हालांकि वो मुझे याद दिला देते हैं कि आज तूने शिव पुराण नहीं सुनी है ना, तो मतलब गुरुपा ही की मर्जी से। तो अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि गुरुपा फिर से मुझे सत्संग कहने का मौका देंगे, सत्संग कराने का भी मौका देंगे। इसी के साथ सारी संगत का भला करना गुरुपा, साथ में हमारा भी भला करना, हमारे अंग संग रहना, मेरे पति के मेरे बच्चे के अंग संग रहना, मेरे बेटे को विद्या प्रदान करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच।